नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की भील जनजाति की। इन्हें जंगल के बेटे के नाम से भी जाना जाता है। इनका इतिहास ना उन जंगलों जितना ही गहरा और पुराना है जिन्हें ये अपना घर कहते हैं। तो आइए उनकी दुनिया में चलते हैं और उनकी जड़ों, संस्कृति और जिंदगी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 37%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की कुल आदिवासी आबादी में भीलों का कितना बड़ा हिस्सा है। यानी राज्य में हर 3 में से 1 से ज्यादा आदिवासी व्यक्ति भील समुदाय से हैं। इससे उनकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बात सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं रुकती। अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 60 लाख की आबादी के साथ भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। मतलब ये हमारे देश के कल्चरल मैप का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मशहूर इतिहासकार कर्नल टॉड ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो आज भी उनकी पहचान बन गया है, जंगल के बेटे। ये नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। ये प्रकृति के साथ उनके सदियों पुराने अटूट रिश्ते की कहानी कहता है। तो चलिए अब उनकी इसी पहचान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भील संस्कृति को एक रंग बिरंगी चादर की तरह समझिए, जिसे उनकी कला और परंपराओं के धागों से बड़ी खूबसूरती से बुना गया है। उनकी पिथौरा कला को ही ले लीजिए। ये सिर्फ दीवारों पर बनी पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुष्ठान है। इसे रंगों से की गई प्रार्थना भी कह सकते हैं। ये चित्र उनके घरों को पवित्र करते हैं और उनकी पहचान की कहानी सुनाते हैं। और देखिए, हर महान कला के पीछे एक महान कलाकार होता है। पेमा फत्या जैसे कलाकारों ने ही पिथौरा को देश भर में पहचान दिलाई। 2017 में मिला राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि भील कला की अहमियत पर लगी एक मुहर है। लेकिन उनकी कला सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा गांव ही उनका मंच होता है। गवरी, जो भीलों का मुख्य लोक नाट्य है, एक ऐसा ही मौका है जब पूरा समुदाय एक साथ आता है और उनकी कहानियां और परंपराएं स्टेज पर जीवंत हो उठती हैं। भील महिलाओं का श्रृंगार भी उनकी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत आईना है। वे चांदी के भारी भरकम गहने पहनती हैं और अपनी त्वचा पर गोदना नाम के पारंपरिक टैटू बनवाती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि उनके लिए गर्व और पहचान का प्रतीक है। उनका पूरा साल त्योहारों से गुलजार रहता है। भगोरिया के रंगीन मेलों से लेकर यात्रा की धार्मिक यात्राओं तक, ये सारे उत्सव उनके समुदाय को एक धागे में पिरोते हैं और जिंदगी में नया जोश भर देते हैं। अब ये जो रंग बिरंगी परंपराएं हैं, ये एक मजबूत सामाजिक ढांचे से ही निकलती हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि भील समाज की बनावट कैसे उनकी संस्कृति जितनी ही अनोखी और दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि एक भील समुदाय में रोज की जिंदगी आखिर होती कैसी है। चलिए उनकी सामाजिक व्यवस्था के कुछ खास पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। उनके घरों को कू कहा जाता है, जो फलियास नाम की बस्तियों में होते हैं। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी पारिवारिक व्यवस्था। कई भील परिवारों में महिला ही घर की मुखिया होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रगतिशील बातें भी उनके समाज का एक आम हिस्सा हैं। वैसे कोई भी समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भील समुदाय इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने दापा जैसी पारंपरिक दहेज प्रथा की दिक्कतों को समझा और साथीदार अभियान जैसे आंदोलनों के जरिए समाज में एक पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत की। हर भील गांव को असल में 3 लोग संभालते हैं। एक होते हैं पुजारो, जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। दूसरे होते हैं कोतवार, जो गांव की देखभाल करते हैं। और तीसरे होते हैं भगत, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ये तीनों मिलकर ही समुदाय को स्वस्थ, सुरक्षित और एकजुट रखते हैं। भीलों का समाज और उनकी जमीन, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और यही कनेक्शन उनकी आर्थिक जिंदगी की नींव भी है। आखिरकार वो जंगल के बेटे जो हैं। भील का नाम सुनते ही जहन में धनुष बाण की तस्वीर आती है और ये बिल्कुल सही है। वे कमाल के धनुर्धर होते हैं। ये हुनर सिर्फ उनकी पहचान नहीं, बल्कि जंगल में जीने के लिए एक जरूरी स्किल भी है। उनकी अर्थव्यवस्था ना आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती मिसाल है। ये पूरा चक्र जंगल के एक हिस्से को खेती के लिए तैयार करने से शुरू होता है, जिसे चिमाता कहते हैं। फिर वे खेती करते हैं, पशु पालते हैं, अपने औजार खुद बनाते हैं और आखिर में अपनी उपज को साप्ताहिक हाटों में बेचकर अपना गुजारा करते हैं।
खेती और पशुपालन तो उनकी आय का मेन सोर्स है ही, लेकिन उनकी मेहनत यहीं नहीं रुकती। वो खेत मजदूरी से लेकर चौकीदारी और मुर्गी पालन तक हर काम में माहिर हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत और हर हाल में ढल जाने की काबिलियत को दिखाता है। तो देखिए, संस्कृति की जीवंतता, समाज की मजबूती और जमीन से गहरा लगाव, इन सबको जब हम एक साथ मिलाते हैं तब जाकर भील जनजाति की पूरी तस्वीर बनती है। ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। उनका सफर भी समय के साथ लगातार बदलता रहा है। उनकी शुरुआत भारत के सबसे पुराने निवासियों यानी जंगल के बेटों के तौर पर हुई। फिर औरंगजेब के समय में कुछ ने इस्लाम अपनाया और तड़वी भील कहलाए, और आज वो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख और ताकतवर जनजाति के रूप में हमारे सामने हैं। भील समुदाय अपने आप में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी कई शाखाएं हैं। इनमें भिलाला सबसे बड़ी शाखा है, लेकिन पटलिया और रथियास जैसी कई दूसरी उपजनजातियां भी इस बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जो इसकी विविधता को और भी बढ़ाती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भील संस्कृति एक घने पेड़ की तरह है। इसकी जड़ें उनकी जमीन और इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं, और इसकी शाखाओं पर उनकी भाषा, उनके देवता और उनकी परंपराएं फलती फूलती हैं। भील जनजाति की एक पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। आज की इस तेज़ी से बदलती दुनिया में उनकी जैसी प्राचीन परंपराएं और संस्कृतियां कैसे सिर्फ जिंदा रह सकती हैं, बल्कि भविष्य में और भी मजबूत होकर फल फूल सकती हैं।